हेलो गाइस एंड वेलकम करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। तो आज ये थोड़ा सा स्पेशल होगा क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया ये हिप के बारे में कि कैसे क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे शुरुआत होगी। तो मैंने तो पहले ही एक बना दिया है कि क्या 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 होता है एक्चुअली हिप और क्या क्या ऑपरेशन है उसमें। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि हिपिफाई क्या होता है और कोई भी मान लो कि दिया जाए एरे तो उससे हम लोग हीप कैसे बनाते हैं। तो हीप दो होते हैं, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। तो कोई भी गिवन एरे रहेगा तो उसको कैसे मिनिमम हीप में कन्वर्ट करना है और कैसे हम लोग को मैक्सिमम में करना है और कैसे हिपिफाई करते हैं और हिपिफाई एक्चुअली होता क्या है। तो मैं एक बेसिक बता दूं कि हिपिफाई क्या होता है कि हर एक नोड में जब जाए तो वहां पे जब हीप प्रॉपर्टी अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं वो मैच कर रहा है तब वो जो स्वैपिंग होगा तो उसे हम लोग हिपिफाई बोलते हैं, ताकि वो हिपिफाई प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखे। तो हिपिफाई बस वही है। और यहाँ हम लोग हिपिफाई डाउन का इस्तेमाल करते हैं। हिपिफाई डाउन जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर स्वैपिंग आपका पेरेंट से चाइल्ड में हो रहा है यानी पेरेंट वाला चाइल्ड में जा रहा है तो वो हिपिफाई डाउन होता है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हिपिफाई अप होता है। तो यहाँ हिपिफाई डाउन करना है हम लोगों को। ठीक है। और प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग वगैरह तो वो आपका नीचे से ऊपर तक जाएगा, क्योंकि हम लोग को नीचे से चेक करना है, ऊपर तक जाएंगे और वहां से हम लोग रूट नोड होगा, मान लो मिनिमम है तो रूट नोड में हम लोग मिनिमम सेट करते हैं, मैक्सिमम ही है तो हम लोग मैक्स एलिमेंट जो है वैल्यू वो हम लोग रूट नोड पे करते हैं। तो यहाँ हिपिफाई डाउन ही रहेगा, बट हम लोग जो प्रोसेसिंग करेंगे, जो लूप लगाएंगे वो नीचे से लगाएंगे, ऊपर तक जाएगा। और क्या हो गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूंगा तो अगर ये एक हिपिफाई कर रहा है तो हिपिफाई तो लोकलाइज करता है, एक बार करता है तो वो हो जाएगा ओ ऑफ लॉग एन। और जो पूरा हम लोग हीप क्रिएट करते हैं तो उसका हो जाएगा ओ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है। एंड कुछ ट्रैफिक क्वेश्चंस हैं तो मैं ऐसा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप कभी ना भूलो। तो मैं एक विजुलाइज भी करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो आओ चलो देखते हैं। पे, आओ। तो मैंने नोट्स ले लिया है। ये नोट्स बनाया हुआ है। और इधर देखोगे हिपिफाई का डेफिनेशंस क्या होता है एक्चुअली। तो हिपिफाई एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग हीप प्रॉपर्टी को रिस्टोर करते हैं कोई भी गिवन इंडेक्स पे। ठीक है। और एज्यूम करते हैं कि लेफ्ट और राइट सब ट्रीज जो है ऑलरेडी एक हीप है सी। ठीक है। तो ये हिपिफाई क्या करता है, लोकल करेक्शन करता है, ना कि वो ग्लोबल करता है, सारे में करता है, वो एक करता है सिर्फ। ठीक है। और ये सॉर्ट नहीं करता है कोई एरे को। तो ये बस हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करता है एक लोग एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे। ठीक। हिपिफाई डाउन क्या होता है, स्वैपिंग हैपेंस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जब पेरेंट से चाइल्ड में जाएगा। ठीक। तो ये बेसिक है। अप्लाई करते हैं कहाँ पे ये हिपिफाई डाउन को, क्रिएशन ऑफ हीप फ्रॉम गिवन अरे और डिलीशन और एक्सट्रैक्शन में। तो आज हम लोग तो बस क्रिएट करेंगे हीप। तो ये हिपिफाई दोनों में काम करता है, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप में। हिपिफाई अब क्या होता है जब हम लोग स्वैप करते हैं चाइल्ड से पेरेंट में, तो ये इंसर्शन में काम देता है हम लोगों को, है ना। तो क्योंकि हम लोग को लास्ट एलिमेंट में बता के रखा था कि वो जब लास्ट होता है, लास्ट में हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर तक जाते हैं। ठीक है। तो हिपिफाई अप जो होगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। ठीक। एंड बिल्ड हिप एल्गोरिदम हिप क्रिएशन, तो ये कैसे बिल्ड करना है तो मैं ये बता दूंगा आपको अभी तुरंत। रोल ऑफ रिकर्जन इन हिपिफाई, रिकर्जन का क्या हेल्प होता है, यहाँ रिकर्जन भी है हमारा तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी जस्ट आप रहो थोड़ा देर। मिनिमम हीप वर्सेस मैक्सिमम हीप। तो मिनिमम हीप क्या है, मैक्स हीप क्या है हिपिफाई डाउन में। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं ऑब्वियसली कि मीन हिप है तो हमारा पेरेंट वाला सबसे ज़्यादा छोटा रहेगा चाइल्ड वाले से। तो स्वैप करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट चाइल्ड को। और मैक्सिमम हीप में ऑब्वियसली कि पेरेंट वाला ऊपर होना चाहिए। सिंगल सेल में कर रहे हैं तो हिपिफाई कर रहे हैं तो एक सिंगल में एक स्पेसिफिक इंडेक्स में तो ओ ऑफ लॉग एन हो जाएगा। अब पूरा बिल्ड करने में ओ ऑफ एन हो जाएगा, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको। तो ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, देख लेना आप। अच्छा है। ठीक है। तो अब ये जो कोड है वो कोड भी मैं दे दूंगा कुछ, अब बनाऊंगा भी मैं, सब कुछ बता दूंगा। तो ये अब देख लेना ट्रैप क्वेश्चंस क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में अगर कुछ टाइम बचा तो। ओके। तो चलो एक नया नोटबुक ले लेता हूँ। तो लेट्स सपोज कि लोगों को इंटरव्यूअर बोला कि ये एरे है। ठीक है।
ये एक एरे है, इसमें बोल दिया कुछ एलिमेंट है, 9 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है इतना। ओके, तो हम लोग कोड में क्या लिखेंगे? कोई भी एक एरे दिया हुआ है, मान लो जो भी एरे दिया हुआ है मेरा, ये डिफाइन कर देंगे पहली बात तो। ठीक, तो चलो इसको डिफाइन करते हैं, कैसे अप्रोच करना है बहुत बेसिक से बताऊंगा। प्लीज बने रहो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज। ओके, एंड चलो एक एरे ले लेते हैं जो भी मेरे को इंटरव्यूअर ने दिया था। एरे ले लिया। तो मैं कोई टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को टीचर मत समझना होगा। मैं बस अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। मैं आपका बस भाई हूँ और कुछ नहीं। एरे ले लिए, ठीक है। तो मेरे को एक कन्वर्ट करना है, तो हिपीफाई है ना, तो हिपीफाई में मेरे को हर एक इंडेक्स में करेगा वो कन्वर्ट। तो हर एक लूप में जाना पड़ेगा, है ना। तो एक, चलो एक डेफिनेशन हम लोग बना लेंगे, इससे कॉल कर लेंगे कन्वर्ट टू मेन हिप। ठीक है, पहले मेन हिप का बनाते हैं, इसको मेन हिप में ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है मेरा। और हम लोग ले लेंगे जो भी एरे मेरा है, ये एरे गिवन दिया है मेरे इंटरव्यूअर ने, ये एरे दिया है। मैंने कुछ याद नहीं किया है कि मैं कुछ वीडियो आपको बनाने के लिए, बस मैं याद करके अब बता रहा हूँ, तो बस मैंने समझा है ताकि आप भी समझो, मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँ, क्योंकि ये जर्नी ही है कि मैं अपनी लर्निंग सबको बताऊँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, मैं तो 2 साल से कर रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया डीएसए वगैरह कहीं भी। मेरे को लगा कि बेसिक बहुत ज़रूरी है हम लोग एवरेज वाले लोग के लिए, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करेगा ये मेरा फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे जो भी नया मेरा आ जाएगा, आई थिंक इस फंक्शन से कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो अभी तक ये बहुत बेसिक है। तो चलो ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, फंक्शन कॉल किए थे। अभी तक तो बहुत बेसिक है, समझ में आ रहा है हम लोग। तो ये ऐसे, सॉरी, ऐसे करेंगे। और ये पैरामीटर देंगे जो भी आपका एरे है, पैरामीटर देंगे, देंगे, ठीक है। और साइज काउंट कर लेते हैं, क्योंकि साइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने को कितना साइज है। तो ये बहुत बेसिक है कि हम लोग को साइज पकड़ के रखना है, तभी तो हम लोग सब कुछ यही डिफाई वगैरह कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो लेन कर देंगे आपका जो एरे है मेरा, ठीक है, ये है एरे। और फिर यहाँ पे एक आपका लूप याद रखना है कि कहाँ तक जाना है आपको, एन माइनस n/2 - 1, मतलब हाफ से -1 तक ही जाना है। और लीफ नॉट को छोड़ देना है, कि इसका मतलब क्या है। एक सेकंड, मैं ये लिख देता हूँ। फॉर ईच इंडेक्स इन रेंज, रेंज कहाँ, साइज डिवाइड बाई 2 - 1, और -1 तक जाओ, मतलब 0 इंडेक्स तक जाओ, अब स्टेप -1। तो ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि लीफ नोड का या लास्ट जो चाइल्ड है वो हम लोग छोड़ दे रहे हैं। छोड़ इसलिए दे रहे हैं कि हिप्पीफाई में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन तो बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग बहुत ज़रूरी है ना हिप्पीफाई करने के लिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, है ना। अब मान लो कि इसका है, ओके, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखोगे कितना एलिमेंट है, 1 3 5 और 7, ठीक है, यहाँ 7 है। तो 7 है मान के चलो, इसको हम लोग लूप में नहीं लेंगे, है ना। इसके ऊपर से लेंगे, इसके ऊपर जितना भी है, मान लो और भी रहता तो नीचे वाले छोड़ दें। और क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला से हम लोग बाद में इसको पुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग जब ये करेंगे क्या, हिप्पीफाई जब करेंगे, है ना, तब तो हम लोग मतलब लेना तो यहीं तक है ना, लेना तक तो यहीं तक है, यहीं तक। तो क्यों लेना यहीं तक है, तो आप देखोगे कि पहले तो वो मैंने बोल दिया कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो हम लोग का एक कवर हो जाएगा। तो जब हिप्पीफाई करेंगे तब ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, 2i+1, जो कि ये इसको लेफ्ट वाले को डिनोट करता है, सारे लेफ्ट वाले को। तो हम लोग लूप में सिर्फ मान लो यहीं तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब आएगा लूप, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे लेफ्ट के लिए, और राइट को और इसको डिनोट करना है तो 2i+2 कर देंगे। और आई जो होता है मेरा लेबल होता है, या इंडेक्स होता है, जो मेरा पेरेंट नोड का इंडेक्स है, पेरेंट नोड का इंडेक्स मेरा जो है वो। तो ये जो हम लोग का है ना,
ये फंक्शन ये फॉर्मूला क्यों आया, ये फॉर्मूला लेफ्ट और राइट को डिफाइन करने का। तो हम लोग तो पहले एक मैं बना देता हूँ कि हम लोग क्या था, 9 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरा 9 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। और इंडेक्स इसका 0 1 2 3 4 5। तो देखोगे कि इसका ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसका मान लो आई है, ये आई, आई तो 0 है भी। तो इसका फॉर्मूला आप देखोगे कि इसका चाइल्ड, अभी मैं सॉर्टिंग वगैरह नहीं किया हूँ कुछ भी, तो स्वैपिंग वगैरह यहीं की फाइव, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो अब देखोगे एक फॉर्मूला बन जाता है हम लोग का इसका, 2i+1 और 2i+2। तो ये हम लोग का एरे था, इंडेक्स देखना, वो इंडेक्स निकालने का बहुत इजी तरीका है। तो ये 9 का मेरा चाइल्ड क्या हो जाएगा, 3 और 4 है, 3 और 4 है। और फॉर्मूला क्या है मेरा लेफ्ट का, 2i+1। तो 2i, 2 × 0, 0 i का वैल्यू +1, तो 1 आ जाएगा इंडेक्स। तो लेफ्ट का 1 इंडेक्स पे है, तो ये करेक्ट है मेरा 1 इंडेक्स पे। और राइट वाले पे क्या है कि 2i+2, तो 0 + 2, तो सेकंड इंडेक्स पे है, तो ये सेकंड इंडेक्स, ये करेक्ट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 3 का पेरेंट, मान लो आपको इतना नहीं समझ में आया, मान लो 3 है पेरेंट। तो इसका इंडेक्स क्या है आपका, 3 का इंडेक्स 1 है। तो इसका लेफ्ट हो जाएगा मेरा 3 × 1 + 1। और ये 6 का हो जाएगा मेरा 3 × 1 + 2। तो देखोगे इंडेक्स आ जाएगा इसका, ये फोर्थ इंडेक्स पे है, ये 5 इंडेक्स पे है। देखो, आया 4 इंडेक्स पे कितना है, हाँ यहाँ पे 2 कर दिया था मैंने, गलत है, यहाँ पे 3 पे है। और यहाँ भी 2, ये 4 इंडेक्स पे। 3 आया लेफ्ट का, 4 आया राइट का, 3 आया, 4 आया, है ना। तो जब हम लोग हिपिफाई करेंगे तब हम लोग इजिली इसको कॉल कर देंगे, है ना। तो हम लोग को ये लास्ट वाला इंडेक्स जो बोल रहा था, ये वाला, तो ये लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, है ना। तो इसलिए हम लोग ये वाला लेते हैं। तो अब तक आप लोग को हो सकता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मान लो कि क्यों लिए, ठीक है, टू यहाँ पे साइज 2 - 1, यानी कि हम लोग मिड -1 तक जा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे 6 है, 6 का 3 आ जाएगा, 6 का 3 आ जाएगा, 3 - 1 कर देंगे यानी 2। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2। तो ये हो जाएगा 0 1 2, यहीं तक आ गए, 9 3 4। यहाँ पे देखो, ये 9 3 4। बाकी रेस्ट तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल देंगे जब हम लोग हिपिफाई करना है तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स आ गया तो हिपिफाई क्या होता है, हर एक इंडेक्स से करेक्शन होता है, करेक्शन करता है, स्वैपिंग करता है ना। स्वैपिंग करेगा तो क्या करेंगे, स्वैपिंग करेगा तो लोग, आप चलो ये कर देते हैं, हिपिफाई, हिपिफाई मीन कर देंगे, है ना, है कि नहीं। हर एक इंडेक्स का हम लोग कर देगा ये। तो चलो मेन एरे अपना कॉल कर लेते हैं, ये जो मेरा एरे दिया था, तो मैं एरे ले लेते हैं। और जो मेरा क्या, ये इंडेक्स, इस इंडेक्स को मेरे को करना है हिपिफाई। तो लूप से चला जाएगा, हर एक इंडेक्स चला जाएगा। तो ये देख रहे हो बॉट प्रोसेस कैसे कर रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है। और तो ये प्रोसेस करेगा, आपका अप्रोच क्या है, बॉटम टू अप है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो हिपिफाई हो रहा है वो हिपिफाई डाउन है, क्योंकि स्वैपिंग मेरा पेरेंट से चाइल्ड में होगा। तो ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस हम लोग नीचे से जाते हैं, स्वैप करते करते जाते हैं, और हिपिफाई डाउन हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये पेरेंट को चेंज करते हैं चाइल्ड से। और बस यही है। तो हर एक इंडेक्स से करते हैं। और साइज तो लेना बहुत ज़रूरी है, कितना साइज है। तो ये साइज हम लोग को बता देगा कि वैलिडेशन के लिए कि आउट ऑफ इंडेक्स तो नहीं जा रहा है, तो इतना ही साइज तो है। तो बस यही, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसका मेरे को हिपिफाई का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी। अभी तक हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़। नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बहुत मैं ट्राई करूँगा, मैं पूरा ट्राई नहीं करूँगा, मैं मदद ही करूँगा, आप टेंशन मत। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन है जनरल फंक्शन, तो मैं इसको नहीं कॉल करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएगी मैंने यही कॉल किया क्या। तो ये तो पैरामीटर जस्टिक डेफिनेशन है, तो मैं यहाँ पे
कर देता हूँ गिवन एरे, जो भी आपका एरे दिया हुआ है, और ये इंडेक्स है, तो लेट्स टेक IDX। और साइज जो है, साइज को ले लो एरे साइज इतना। तो पहले क्या लेना है, हम लोग मीन हीप है, तो चलो नीचे से जा रहा है, ठीक है, नीचे से जा रहा है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें, एक्चुअल में फोर से यहाँ से जा रहा है, और सॉरी, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग एजम्पशन लेना शुरू करेंगे कि चलो मेरा स्मॉलेस्ट यही है, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एक होल्ड करके ले रख लो, जो मेरा पहला इंडेक्स आया, पहला इंडेक्स आ गया, पहला इंडेक्स आ गया, तो फिर अब क्या करेंगे, अब मेरे को फॉर्मूला लगाना था 2i+1 2i+2, ताकि हम लोग को लेफ्ट और राइट पता चल जाए। लेफ्ट इज इक्वल टू 2 × आई क्या है, इंडेक्स है, +1, ये हो जाएगा। और राइट का मेरे को +2 कर देंगे, ये मेरा राइट हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक। अब हम लोग कवर कर दिए इसको, ये लेफ्ट भी कवर कर दिए, और ये राइट भी कवर कर दिए, दोनों कवर कर दिए, दोनों कवर कर दिए। तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब कंपेयर करना है हम लोग, कंपेयरिंग चालू करना है हम लोग को। तो मान लो इफ मेरा जो है क्या है, लेफ्ट, शुरू का लेफ्ट का चेक कर लेते हैं, अब फिर राइट का चेक कर लेंगे, ठीक है। इफ लेफ्ट इज लेस देन, ये वैलिडेशन डाल देते हैं, ठीक है, जो एरे का साइज है वो कम है ना, मतलब कि आउट ऑफ इंडेक्स तो नहीं गया, तो ये एक वैलिडेशन। एंड जो मेरा एरे का, जो अभी हम लोग लूप में चला रहे हैं हम लोग, यानी लेफ्ट का, जो लेफ्ट है मेरा, क्या वो छोटा है गिवन एरे स्मॉलेस्ट से, है ना। तो क्या बोलना चाह रहा है ये, कौन सा बड़ा है, मतलब लेफ्ट बड़ा है या कि आपका स्मॉलेस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे देखो, ये कहना चाह रहा है कि ये जो है मेरा, मान लो ये एलिमेंट लेफ्ट, क्या ये बड़ा है, ये बड़ा है क्या, तो ये बड़ा है मेरा, तो स्वैपिंग नहीं हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया मेरा, तो ये स्वैपिंग कर दो। और स्मॉलेस्ट हम लोग IDX लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक। अब छोटा तो स्वैप कर दो स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, अगर है तो फिर स्वैप कर दो, ठीक। इफ राइट, अब सेम चीज राइट का ही डालेंगे हम लोग, एक वैलिडेशन ले लेंगे। अब क्या राइट वाला भी वैसे ही है, कहीं पे राइट कर देते हैं, यहाँ पे राइट कर देते हैं, तो ये मेरा चेक हो गया, ये मेरा चेक हो गया, अगर आ रहा है तो सेम चीज, तो स्मॉलेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज राइट से स्वैप कर देंगे, है ना, इजी। तो अब एक और कंडीशन है कि ये तो हम लोग जो स्मॉलेस्ट लिए थे वेरिएबल, वो तो उसको अभी तक चेंज कर दिया, लेकिन ओरिजिनल में जो मेरा हीप बन रहा है उसका तो चेंज नहीं किया है ना। तो मान लो कि इसमें से कोई भी सेटिस्फाई करता है ना, कोई भी चीज सेटिस्फाई करता है, इफ स्मॉलेस्ट नॉट इक्वल टू IDX, है ना। तो हम लोग इंडेक्स लिए थे यहाँ पे, तो क्या वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब कि ये दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम लोग चेंज कर देते हैं वैल्यू को, जो ओरिजिनल में लिए थे, मतलब कि गिवन एरे जो लिए थे हम लोग, गिवन एरे, और ये IDX, जो IDX है, मतलब कि ये वाला है, और नीचे वाला, नीचे वाला कौन, अ, ये गिवन एरे स्मॉलेस्ट, उसका एजम्पशन लिए थे हम लोग कि स्मॉलेस्ट कौन सा, हम्म, तो दोनों को स्वैप करना है मुझे। तो स्वैप करने के लिए इसको पहले डाल देते हैं,
और इसको लास्ट में डाल देते हैं। सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, है ना? तो इसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो इसको नीचे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या किए, इसका वैल्यू, दो यहाँ पैरम वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल आई डी एक्स जो था वो स्मॉलेस्ट बन गया, और जो स्मॉलेस्ट था वो आई डी एक्स पे बन गया। तो ये स्वैप हो गया ओरिजिनल वैल्यू, है ना? तो चलो अब हम लोग लूप रन करते हैं। तो मैंने यहाँ रिकर्जन ही बोला था, ठीक है? तो रिकर्जन मैं बताता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ पे क्या कोई दिक्कत है? तो ये बोल रहा है कि डिफाइन नहीं है। तो हम लोग का लॉजिक करेक्ट है। तो डिफाइन नहीं है क्योंकि प्रिंट हम लोग ऊपर कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच आता है। तो इसको हम लोग यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इशू आ गया। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड टू गॉट वन। तो कुछ ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये ले रहा है, specify min, give an array, idx, array size, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कन्वर्ट टू min heap। min heap तो है, तो वहाँ पे ये कर दे रहा है, given idx, given array smallest। ओके, ये मे भी हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया इसलिए हो सकता है। नेम array इज नॉट डिफाइंड, तो ये array नहीं है, ए आर है। देखो स्वैप हो गया। तो मेरा क्या क्या, क्या क्या था मेरा? मेरा ओरिजिनल क्या था? 9 था, 3 था, 4, 5, 6, 7, है ना? तो अब मेरा बना के क्या दिया मेरे को? 3, 9, 4। तो इससे पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है? तो नीचे का लूप से स्टार्ट किया था, ठीक है? पहले मैं ये बहुत, ताकि भूलूं नहीं किया वैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा ओरिजिनल ऐसा था, 9, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है। ऐसा था कुछ, है ना? कुछ ऐसा था। तो अब वो पहला लूप जाएगा, यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, ठीक है? 9, 4, 7 ऐसे ही। तो ये इसमें मेरा ये हिबिफाई नहीं करेगा, तो ऑलरेडी छोटा है मेरा पेरेंट। अब दूसरा लूप जाएगा मेरा 3 पे, ठीक है? 3 पे जाएगा। अब 3 चेक किया, 5, 6, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जाएगा इस पे, थर्ड लूप, जीरो इंडेक्स पे। तो अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, हिपिफाई कर रहा है। तो ये स्वैप कर देगा वैल्यू एक दूसरे से, एक दूसरे से स्वैप कर देगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, समझे? है ना? तो देखो, अब देखोगे अभी भी कि कुछ तो इशू है ना? तो ये तो मेरा हो गया, लूप तो रन कर दिए, लेकिन अब तो कुछ चाहिए जहाँ पे रिकर्जन मेरा अब आएगा, ठीक है? तो रिकर्जन की हर एक लूप में हम लोग एक चीज और चेक करना है कि और भी नीचे क्या है, क्या अभी भी नीचे है, अभी भी ठीक करना है क्या हमें? तो वही रिकर्जन नीचे ठीक करता है। हमने लूप से तो सॉल्व कर दिया, लेकिन रिकर्जन से हम लोग को और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको करेक्ट करेगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग फिर से कॉल कर देते हैं इसको रिकर्जन के थ्रू पे। और ये स्मॉलेस्ट दे देता है, ठीक है? जो भी स्मॉलेस्ट था वो स्मॉलेस्ट को कंपेयर करेगा, है कि नहीं? तो अब देखो, मान लो अब सही हो गया। देखो अब इसको सही कर दिया मेरा रिकर्जन से, और अब रिकर्जन से मेरा सही कर दिया, ये रिकर्जन से सही कर दिया। अब इसको बना दिया मेरा 5, इसको बना दिया 9।
अब ये सही प्रॉपर है। तो रिकर्जन करता क्या है? तो रिकर्जन बेसिकली आपका ये आपको पता है कि ये कॉल स्टैक में काम करता है कि वो हर चीज़ रिमेम्बर कर लेता है। तो जब तक वो जाता है लास्ट तक, तो जब तक वो वॉल में ना टकरा जाए तब तक वो चलता रहता है ना। और जब आपका उसे याद आ जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें थी, तो वो फिर से जाएगा बैक और वो सब चीज़ ठीक करके वो वापस आता है। तो मैंने बहुत पिछले वीडियो में बताया कि रिकर्जन थोड़ा सा बेसिक बताया, ज़्यादा नहीं। तो अभी रिकर्जन हम लोग का नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस रिकर्जन यही समझ लो कि मान लो कि आप लूप में कुछ ठीक कर रहे हो और कुछ चीज़ जो रह गया है कि पॉसिबिलिटीज़ है उसके कि वो मे बी ब्रेक कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग तभी हम लोग रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं, वैसे रिकर्जन इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मतलब कि पहले जानना है कि क्या उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर पा रहे हो। डिफाइन कर पा रहे हैं तो क्या उस प्रॉब्लम को और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम में टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर वो टूट रहे हैं वो छोटे छोटे प्रॉब्लम में, तो तो क्या उसमें कुछ चांसेस है कि ऐसा आप कुछ करोगे तो क्या वो ब्रेक हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ों में। तब हम लोग ये रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही चीज़ कर रहा है कि मतलब हर एक एपीफाई में अगर वो स्वैपिंग हो रहा है, ईच स्वैपिंग में अगर हर एक स्वैपिंग वो कर रहा है हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, तब हम लोग रिकर्जन का कॉल कर रहे हैं। और वो रिकर्जन वो रिमेंबर कर लिया है, वो मेमोरी ये कॉल स्टैक पे काम करता है, ठीक है। वो याद रख लेता है सब कुछ, उसको एक बार तुम घुमा दोगे तो वो इतना बेहतर आदमी है कि वो सब कुछ सही कर देगा। वो इतना पावरफुल चीज़ है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग आगे जाएंगे तो अभी बहुत कुछ सीखेंगे। अभी मेरे को बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है कैसे करना है, तो मेरे को तो ये मास्टरी करना है कि कैसे यूज़ करना है रिकर्जन का। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों को सिखाऊं और अपनी लर्निंग बेसिकली शेयर करूं। एंड यही है, बस ज़्यादा क्या बकवास करूँ मैं, ये सब चीज़ें तो यही है रिकर्जन की। आपका वो इशू को सॉल्व करेगा, समझे। आप कोई भी इशू किए, बैकवर्ड में कुछ चीज़ छोड़ दी, तो रिकर्जन आपका फिर से बैकवर्ड में जाएगा और उस चीज़ को सही कर देगा। बड़े भाई की तरह काम करता है, आपकी गलतियां को सुधारता है ये। तो वही किया ये। तो अगर जितनी बार ये स्वैप करेगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर हमारा स्वैप रहता यहाँ पर, कि मान लो यहाँ पे 3 या मान लो 1 रहता, तो ये आपका सब सही करके जाता, वो सब कुछ सही करके जाता। वो छोड़ता नहीं है कुछ भी। ये तो यहीं पे शुरू में लूप में ही सही कर देता, बट ऑब्वियसली अगर वो है कि मान लो कि स्वैपिंग यहाँ पे किए हम लोग 9 और 3 को, और यहाँ पे हमारा मैं 9 बज गया था, यहाँ 5 बज गया था, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लूप ऑलरेडी खत्म जा चुका था, तो वो जस्ट एक वैलिडेशन दे रहा था। तो ये आपका हो गया मीन हिप। तो हम लोग मैक्स शिप क्या करेंगे, मैक्स शिप का नोट। तो चलो मैक्स शिप का बताता हूँ। तो मैक्स शिप बहुत इजी नहीं हो जाएगा, तो सब कुछ तो हो गया, सब कुछ सेम करना है, सब कुछ सेम करना है। तो बस स्मॉलेस्ट की जगह यहाँ पर हम लोग लार्जेस्ट कर देंगे, सेम वही करना है। और कंपेयरिंग जस्ट डिफरेंट करना है, लेफ्ट का सेम फार्मूला, राइट का सेम फार्मूला, और ये लेफ्ट का भी ये भी वैलिडेशन सेम, यहाँ भी ये भी सेम। और बस ये जो लार्ज स्मॉलेस्ट जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ लार्जेस्ट कर दो, पहली बात तो सबसे पहला स्टेप। जहाँ जहाँ भी था वहाँ वहाँ लार्जेस्ट कर दो सबसे पहली बात। उसके बाद कंपेयरिंग चेंज कर दो। इसको हो गया आपका गिवन एरे लार्जेस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट, ये सब लार्जेस्ट। हिप मीन की जगह हिप मैक्स कर दो, ये हिप मैक्स कर दो, ये कन्वर्ट मैक्स हिप, कन्वर्ट टू मैक्स हिप। अब बस इसको चेंज करना है हम लोग को। जो भी लेफ्ट था, क्या लेफ्ट ग्रेटर है आपका जो लार्जेस्ट डिफाइन किए हो, तो ये वही चीज कह रहा है, सेम चीज। सेम एलिमेंट लेते हैं, लेट्स टेक सेम एलिमेंट 9 3 4 5 6 7। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा 9 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो सेम अब लेफ्ट से कंपेयर करेगा, क्या लेफ्ट जो है क्या बड़ा है पेरेंट से, या जो लार्जेस्ट ली हो आप, जो लार्जेस्ट आप एज्यूम किए हो शुरू में, क्योंकि लूप तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये लार्जेस्ट है? अगर लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट को हम लोग ये लेफ्ट है और ये पेरेंट है मान लो, तो पेरेंट को हम लोग बना देंगे लेफ्ट। इजी, स्वैप कर देंगे वैल्यू, स्टोर कर लेंगे इसका वैल्यू जो बड़ा होगा।
तो जस्ट वही इसको स्वैप कर दो, सेम राइट। और ये हो गया आपका रेडी। अब मान लो यहाँ पे एरे थोड़ा ऐसे कर दो और नाम चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ कहीं स्मॉलेस्ट रह गया मेरा। ये देखो स्मॉलेस्ट रह गया, लार्जेस्ट। देखो यहाँ पे कुछ इशू आया क्या? लग रहा आपको कि इशू है कुछ? मुझे तो लग रहा है कि कुछ इशू है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिकर्जन वाला हम लोग चेंज नहीं किए हैं, है ना? रिकर्जन वाला चेंज नहीं किए हैं, तो ये चेंज कर देते हैं हम लोग। ep5 max given array largest array size। अभी भी लग रहा है कुछ इशू है इसमें, कुछ तो इशू है इसमें, क्योंकि ये देखो 9 मेरा यहीं पे रह गया। तो चलो देखते हैं, कुछ इशू है। x given array idx given array largest idx। तो सही है, लग नहीं रहा है। तो 9 तो मेरा ऊपर आना चाहिए, तो ये कुछ कहीं पे दिक्कत क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आया। 3 3 4 5 6 7। पहला में ये ऐसे कन्वर्ट कर देगा, बहुत इजी है पहला लूप में। 3 7 4 5 6, ये पहला लूप रन किया। दूसरा लूप यहाँ पे जाएगा, है ना? दूसरा लूप यहाँ पे जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा इसके बाद? 9। और यहाँ पे तो फिर ये हो जाएगा, हाँ शुरू में फिर ये करेगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना? अब दो लूप है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो लार्जेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। तो आखिर में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहले यहाँ पे स्वैप करेगा और फिर दूसरे में यहाँ पे स्वैप करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 5 3, है ना? और 0th इंडेक्स पे यहाँ पे 0 पे जब जाएगा लास्ट पे, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, तो 9 6 7 3 5 4 आना चाहिए। 9 6 7 3 5 4, ये मेरा ओरिजिनल है। तो यहाँ पे कहाँ पे मेरा दिक्कत हो गया? कुछ तो दिक्कत है। अब देखते हैं। ओके, पहले तो मैक्स हीप, ये मैक्स हीप ले लिए हम लोग, साइज डिफाइन कर लिए, और हर एक इंडेक्स गए सेम हिपीफाई मैक्स को कॉल किए। और हिपीफाई मैक्स का ये फंक्शन है मेरा, जो भी एरे दिया है, इंडेक्स दिया है, ये लार्जेस्ट। ओके यहाँ देखो, इसको तो कन्वर्ट किए ही नहीं, सॉरी। आप लोग में वही पहले ही ये हो गए, तो मैं हूँ गधा एक नंबर का। तो ये सही आ गया, 9 6 7 5 3 4। और 9 6 5 3, यहाँ भी कुछ गड़बड़ किया था क्या? 9 6 7 3 5 4, 5, ये 5 3। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये इफ मैं यहाँ पे 2 बार कर रहा हूँ ना, एल्स वगैरह चेक नहीं कर रहा हूँ, तो वो इसलिए वो यहाँ पे 3 रख दिया हुआ, तो इसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ ना? एग्जैक्टली यहाँ स्वैपिंग नहीं हुआ, क्योंकि सेम टाइम पे लूप रन कर रहा है ये। सेम टाइम पे लूप रन कर रहा है, तो वो स्वैपिंग सिर्फ एक ही करेगा, एक ही वैल्यू करेगा। और वहाँ पे सेटिस्फाई हुआ तो लार्जेस्ट मेरा ये वाला आया, यानी राइट वाले से वो सिर्फ करेगा स्वैप, वो उससे स्वैप नहीं करेगा। तो ये स्वैपिंग नहीं होगा, ये 3 ही रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। ठीक है। तो बस यही है, और कुछ है नहीं इसमें। होप कि आपको समझ आया होगा, और मैं भी सक्सेसफुल हुआ कि आप लोग को समझा पाया कुछ। और बस यही है। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत क्या डिस्कस करना था,
तो कोई भी कुछ बोले वन लाइन में कि हिपिफाई क्या है, तो हीप फिक्सेस लोकल हीप वायलेशन एंड बिल्ड हीप अप्लाइज हीप डाउन while processing node in bottom up order to convert a given array into a valid heap in O of n time। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिपिफाई फिक्स करता है वो लोकल हीप वायलेशन को इससे फिक्स करता है। हर एक लूप जाता है हर एक इंडेक्स पे, तो एक लोकली करता है, सिर्फ एक बार करता है हिपिफाई, नहीं करता है बार बार। एक लूप एक फिक्स, ठीक। तो वही भी बोल रहे हैं। एंड बिल्ड हिप, जब बिल्ड हम लोग करते हैं हिप को, तो हिपिफाई डाउन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्वैपिंग हम लोग का पेरेंट से नीचे होता है, अगर छोटा हुआ या बड़ा हुआ तो हिपिफाई डाउन का इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं। अब प्रोसेसिंग में हम लोग नोड्स को बॉटम टू अप ऑर्डर करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं n बाई टू माइनस माइनस वन। तो ये प्रोसेसिंग हम लोग का यही ऑर्डर रहेगा, बॉटम से अप लेकर। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ बिल्ड करने में ओ ऑफ एन होगी, और जो हिपिफाई की हम लोग एक नोड पे एक लोकली, उसका ओ ऑफ लॉग एन हो गया। तो ये कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बोला जाए आपको कि डज हीप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स जीरो, तो कुछ कुछ बोल देंगे कि यस बिकॉज रूट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत गलत आंसर है। तो हम लोग क्या बोलना है, नो हिपिफाई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी इंडेक्स। हिपिफाई कोई भी इंडेक्स से स्टार्ट हो सकता है। इन बिल्ड हीप वी स्टार्ट फ्रॉम n बाई टू माइनस वन एंड गो टिल जीरो। व्यक्ति का प्रयास है, क्या जीरो से होता है? जैसे आरे में कोई भी कुछ भी पूछ देता है कि क्या जीरो से हो रहा है, तो ये जीरो से नहीं होता है, ऑब्वियसली है। तो n बाई टू माइनस वन से स्टार्ट होता है और जीरो तक जाते हैं हम लोग, ठीक। एंड ट्रैप क्यों है ये? पीपल कंफ्यूज हिपिफाई ऑपरेशन विथ हीप यूसेज। तो वही हिपिफाई ऑपरेशन को जो है वो कंफ्यूज करने के लिए हीप का यूसेज। हीप का यूसेज क्या है आपका? मिन और मैक्स को एक्सट्रैक्ट वगैरह कर, डिलीशन इंसर्शन जो भी है, मतलब कि ऑपरेशंस तो यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो हिपिफाई ऑपरेशंस को हम लोग को हीप यूसेज को कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो दूसरा ट्रैप देखते हैं कि व्हाई डोंट वी हिपिफाई लीफ नोड्स। लीफ नोड्स को हम लोग हिपिफाई क्यों नहीं करते हैं? तो कुछ बोल देते हैं कि देखो बिकॉज लीफ नोड्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। तो ये गलत है, सॉर्टेड नहीं होता। हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लेते हैं टू वाई प्लस वन, लेफ्ट के लिए राइट के लिए, तब हम लोग जाके होता है। तो आंसर क्या जाएगा, बिकॉज ही प्रॉपर्टी इज डिफाइंड ओनली बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, है ना। ही प्रॉपर्टी सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड में डिफाइन होता है और किसी में नहीं होता। और ये देखो लीफ नोड्स हैव नो चिल्ड्रन, लीफ नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं होता है, सो दे कांट वायलेट ही प्रॉपर्टी। तो लीफ नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं होता है। और हिपिफाई रिलेशनशिप डिफाइन करता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, है ना। पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ही डिफाइंड है वो। हिपिफाई मतलब पेरेंट और चाइल्ड, मतलब पेरेंट और चाइल्ड दोनों साथ में होने चाहिए इस रिलेशन को डिफाइन। और लीफ नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता है, बस इसलिए क्यों करते हैं। सॉर्ट सॉर्टेड इज रॉन्ग, हिप इज नॉट सॉर्टेड। सॉर्टेड को ये रॉन्ग वर्ड है, हीप सॉर्टेड नहीं होता है, पहली बात, है ना। इफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज एट अ लीफ, कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीफ पे, हाउ डज इट रीच टू द रूट। तो कोई बोल देगा कि हिपिफाई मूव्स इट डायरेक्टली टू रूट, नहीं। तो हिपिफाई करेक्ट क्या है, हिपिफाई नेवर टारगेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट डायरेक्टली। तो हिपिफाई क्या होता है, डायरेक्टली कोई एलिमेंट पे टारगेट नहीं करता है। ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा है कि हाँ उसको टारगेट कर। कहाँ से स्टार्ट किया था, n बाई टू माइनस वन से, या फिर उसके फॉर्मूला जैसे ही करते हैं हिपिफाई, देख ही लिया हम लोग। पेरेंट डिटेक्ट वायलेशन, तो पेरेंट जो है वायलेशन डिटेक्ट करता है एंड पुल इट अपवर्ड स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो पेरेंट डिटेक्ट करता है, इसके माँ बाप ही गलतियां सुधारते हैं अपने बच्चों की, है ना कि बच्चे सुधारते हैं माँ बाप की। तो ये यहाँ से हम लोग याद रखना, तो माँ बाप ही ये सब कुछ इसके करता धरता, ठीक। वही। तो ये क्यों ट्रैप किया जाता है, टेस्ट वेदर यू अंडरस्टैंड लोकल वर्सेस ग्लोबल फिक्सिंग। तो ये टेस्टिंग के लिए होता है कि लोकल फिक्सिंग और ग्लोबल फिक्सिंग में बीच में डिफरेंस समझो, है ना। तो हिपिफाई लोकल फिक्सिंग है ना कि ग्लोबल फिक्सिंग है। तो जो हम लोग लूप लगाते हैं और जो रिकर्जन करते हैं फिक्सिंग में, तो वैसे उसको मिला के हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे ग्लोबल फिक्सिंग तब होती है। तो वैसे हिपिफाई एक लोकल फिक्सिंग है। वाई डू वी स्टिल नीड रिकर्जन व्हेन यूजिंग अ लूप फॉर लूप इन बिल्ड है। तो हम लोग को स्टिल रिकर्जन में क्यों चाहिए, हम लोग को रिकर्जन क्यों चाहिए जब हम लोग फॉर लूप
से हम लोग हीप बिल्ड करते हैं, तो हम लोग देख लिए एज केसेस कि क्या होता है। तो अब देखो कोई बोल देते हैं कि रिकर्जन इज फास्टर, देखो कितना गलत, गलत है ना। क्या चीज़ वो सॉल्व किया हम लोग का, बोल देंगे कि फास्टर, तो कितनी घटिया आंसर है ये। तो करेक्ट आंसर क्या है, द लूप सेलेक्ट्स विच नॉट टू फिक्स, है ना। वही देखें हम लोग कि किस नोड को फिक्स करना है, इसलिए हम लोग लूप को सेलेक्ट करते हैं। एंड रिकर्जन फिक्सेस वायलेशन दैट प्रोपेगेट डाउनवर्ड अपवर्ड आफ्टर द स्वैप, है ना। तो क्या करता है रिकर्जन फिक्स, तो मान लो कि स्वैपिंग हुआ उसके बाद क्या हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। अगर वायलेट हो रही है तब ये रिकर्जन फिक्स करेगा आके कि वो फिर आएगा मेरा बड़ा भाई, रिकर्जन बड़ा भाई है, समझे। तो वही आपका गलतियां सुधार देगा। कोई भी स्वैपिंग के बाद रिकर्जन यूज करते हैं, स्वैपिंग हुआ तो वही रिकर्जन आएगा कि अरे कुछ छोड़ दिया क्या इसने, तो ये सिखा रहे हैं हम लोग, है ना। देखो शुरू में पेरेंट आए तो पेरेंट गलतियां सुधारते हैं अगर सही है। अगर मान लो स्मॉलेस्ट है पेरेंट, आप मीन हीप क्रिएट कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन मान लो उससे भी स्मॉलेस्ट है, तो सुधार के पेरेंट आपका स्वैप कर देगा। उसके बाद बड़ा भाई आएगा, बड़ा भाई रिकर्जन है। उसके बाद वो थोड़ा ध्यान रखेगा कि क्या अभी भी वायलेट हो रहा है ये हीप, तो वो हिपिफाई कर देगा आपका, वो सही कर देगा, तो बस यही है। तो ये क्यों पूछा जाता है, मोस्ट पीपल कांट एक्सप्लेन लूप प्लस रिकर्जन सेपरेशन, बोला तो क्यों होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब में भी देखा कि बहुत मुश्किल है ये सब रिसर्च ढूंढना, कि कोई सही से नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या, वो कर क्या रहा है एक्चुअली रिकर्जन, तो रिकर्जन क्या कर रहा है, वही मैंने जिस पे डिस्कस कराया, तो वो स्वैपिंग के बाद हीप का वायलेशन प्रॉपर्टी को फिक्स करता है। डज हिपिफाई चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द हीप, क्या हिपिफाई स्ट्रक्चर चेंज कर देता है हीप को, रॉन्ग आंसर क्या है, नो हीप स्ट्रक्चर रिमेन सेम। देखो ये गलत है कि नहीं, स्ट्रक्चर ऑब्वियसली चेंज करता है, हिपिफाई डज नॉट चेंज द शेप, देखो शेप तो चेंज नहीं करता है, बट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू पोजिशन इनसाइड दैट, लेकिन वो जो है ये वैल्यूज चेंज करता है पोजीशन का, स्वैपिंग करता है, स्ट्रक्चर काइंड ऑफ चीज नहीं करता। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या हो गया, मान लो स्ट्रक्चर कहने का इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ये मेरा स्ट्रक्चर है गिवन, ये स्ट्रक्चर है, और एम्प्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली गलत है, मान लो कितना बेहुदा है, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है सब, सब बस याद रखो बस थोड़ा बहुत। तो हम लोग को कामली एकदम देना है, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह, या क्या उसको बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ईगो में आके हमें पता है आंसर, तो हमें बस दिखाना है कि हम लोग को आता है तो तुरंत हम लोग जवाब देना, तो नहीं, इंटेलिजेंस हम लोग को नहीं दिखाना है, हम लोग इंटेलिजेंट, हम लोग बस हैं नॉर्मल गाय हैं, और हम लोग को आता है तो बहुत कामली रिस्पॉन्ड करना है, और बस नेचुरली रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो अब देखेंगे दूसरा ट्रैप देखते हैं। तो कैन बिल्ड हीप बी डन यूजिंग हिपिफाई अप, देखो अब कोई आंसर बोल देगा यस बोथ आर सेम, नहीं ये नहीं है सेम, है ना। हिपिफाई डाउन होगा, कोई भी हिप हिपिफाई करते हैं तो हिपिफाई डाउन ही होगा हिप बिल्ड में, हिप बिल्डिंग मतलब मिनिमम मैक्सिमम हिप को बनाना, तो हमेशा वो डाउन ही होगा, है ना। बस पेरेंट को हम लोग ले लेते हैं, कैसे लिए कि लार्जेस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम ही करना था स्मॉलेस्ट को लिए, स्मॉलेस्ट हमारा पेरेंट को डिनोट करता है, तो स्वैपिंग उसके बीच में होता है, पेरेंट टू चाइल्ड के बीच में, तो मैक्सिमम भी सेम भाई। देखो इट कैन बी डन बट इट बिकम्स ओ एन लॉग एन, है ना। तो ये हो सकता है, ऐसा है कि हो सकता है, लेकिन यूजिंग हिपिफाई डाउन गिव्स ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, है कि नहीं। तो एन लॉग एन हो गया, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि एकदम नीचे से शुरुआत करो, हिपिफाई अप क्या होता है मतलब ऊपर से, जैसे हम लोग यहाँ नीचे से प्रोसेसिंग की, हम लोग नीचे से ना प्रोसेसिंग की है, हम लोग नीचे ऐसे प्रोसेसिंग की, हिपिफाई अप बोल देगा। हिपिफाई अप में क्या होता है, चाइल्ड आपका, चाइल्ड जो है वो ऊपर जाएगा पेरेंट से, ना कि पेरेंट ऊपर जाएगा। हम्म, तो ये हिपिफाई अप हो गया, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगा। टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेप्थ, इज हिपिफाई अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम,
यस इट सॉर्ट्स द एरे। नो, देखो ये गलत है आंसर। Heapify only enforce heap property. Sorting requires repeated extract operations. Heap sort तो heap sort में आता है। तो Heapify sort नहीं करता है, वो heap sort करता है। आपका heap sort अलग ऑपरेशन है, तो हम लोग देखेंगे बाद में क्या कैसे करना है हम लोग का। तो बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ये। जैसे कि हम लोग अभी भी देखें कोड में कि ये थोड़ा सा सॉर्ट करके हम लोग को दे दिया तीन। देखो यहाँ पे सॉर्ट नहीं किया हम लोगों ने, ऑब्वियसली सॉर्ट नहीं किया, सॉर्ट नहीं किया, सॉर्ट नहीं किया। सॉर्टिंग कहाँ से हुआ ये? नहीं हुआ है ना। तो कंफ्यूजन है वो, तो कुछ नहीं है। तो हिपिफाई मोस्टली है, मिनिमम हीप बना रहे थे। रूट नोड सबसे स्मॉलेस्ट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम बना रहे थे सबसे मैक्सिमम वाला ऊपर जाएगा रूट नोड पे। तो ये देख लेना, अब मैं क्या इसको बोलूँ ज़्यादा, तो सब कुछ टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग गुस्सा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक वन लाइन याद रखना, हिपिफाई एक जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हीप बनाना पूरे ट्री का है ना। तो एक ही जगह सॉल्व करता है, लेकिन हीप हम लोग को बनाना पूरे ट्री का है, पूरे ट्री में जाना है हम लोग को, बस यही याद रखना है कि पाए, और कुछ नहीं है। तो बस यही है, और कुछ नहीं है, मैं बोलूँगा और कुछ नहीं है वैसा। तो मैं बस अब रखता हूँ, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। होप आपको मैं कुछ समझा पाया, है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्या तो है। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.